नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डाउरी डेथ के लिए बॉयफ्रेंड पर भी जो है वो ट्रायल जारी रखने का आदेश देते हुए उसकी अपील को जो वो खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि ये झूठा केस उसके खिलाफ जो है वो फाइल किया गया है, इसलिए उसकी एफआईआर और केस को जो है वो क्वेश कर दिया जाए। और अभी तक आपने जैसा देखा होगा कि शादीशुदा पुरुषों के खिलाफ भी क्रूरटी यानी कि 498 ए और डाउरी डेथ 304 बी के जो है वो केसेस जो है वो दायर किए जाते रहे हैं। और ऐसे मामलों में जो है अगर किसी की पत्नी की हत्या हो जाती है तो उसके ऊपर डाउरी डेथ का जो है वो केस चलाया जाता था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को भी जो है इसका दोषी मानते हुए उसके खिलाफ जो है आदेश दिया है कि उसके ऊपर भी जो है वो ट्रायल चलाया जाएगा। और इन सारी चीज़ों की परमिशन देते हुए जो है वो काफ़ी सख्त जो है वो टिप्पणी भी की है। और जो याचिकाकर्ता था उसकी जो है वो एफआईआर और केस को क्वेश करने की अपील को भी जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो सिरे से खारिज कर दिया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो अलाउ कर दिया है कि अब गर्लफ्रेंड भी जो है अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ जो है क्रूरटी और डाउरी डेथ का जो है वो डाउरी डेथ या डाउरी हरासमेंट का जो है उसके ऊपर जो है केस चलाया जा सकता है। अगर उसकी अननेचुरल डेथ हो जाती है गर्लफ्रेंड की तो उसके परिवार वालों को अधिकार है कि वो उसके खिलाफ जो है वो डाउरी डेथ का केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है वो एक केस आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास, जिसमें कहा गया था क्योंकि वो लीगली वेडेड हस्बैंड वाइफ नहीं थे और वो अपनी पार्टनर के साथ जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। और ऐसे में उसके घर में जो है उसकी पार्टनर जो है वो सुसाइड कर लेती है और उसके घर वाले जो होते हैं उसके खिलाफ जो है वो क्रूरटी और डाउरी डेथ का जो है वो केस फाइल कर देते हैं। तो इसको लेके जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में जो है वो याचिकाकर्ता जो है वो गया था और उसका कहना था क्योंकि वो लीगली वेडेड हस्बैंड नहीं थे इसलिए जो है क्रूरटी और डाउरी डेथ जैसे केस जो है वो सिर्फ हस्बैंड और उसके रिलेटिव के ऊपर ही चलाए जा सकते हैं। वो उन सारी चीज़ों के लिए जो है वो उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता है। परंतु इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसकी इस अपील को जो है वो खारिज कर दिया। और सबसे पहले ये चीज़ें आती हैं कि क्रूरटी क्या चीज़ है और इसमें किस तरह के केस चलते हैं। तो जब जो कानून बनाया जा रहा था यानी कि 498 ए आईपीसी का ये कहता है कि महिला के खिलाफ जब उसका हस्बैंड और उसके परिवार वाले जो है वो मेंटली उसको हरास करते हैं, उसे डॉलर की डिमांड करते हैं या उसके साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं, क्रूरटी करते हैं, तो उनके खिलाफ जो है महिला के पास में राइट है वो कोर्ट में जाके 498 ए का केस जो है वो फाइल करवा सकती है। और ऐसा ही जो है वो डाउरी डेथ के मामले में या डाउरी उत्पीड़न का जो है उसका भी है कि अगर हस्बैंड या उसके घर वाले जो है अगर उसको किसी भी तरह की मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं या उससे डाउरी की जो है वो डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे में उसके पास में अधिकार है कि वो अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ जो है डाउरी जो है वो डाउरी का जो है वो केस जो है वो फाइल करवा सकती है। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी महिला की जो है वो शादी होती है और शादी के 7 साल के अंदर अगर उस महिला की अननेचुरल तरीके से जो है डेथ हो जाती है तो इसको जो है डाउरी डेथ के अंदर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो हस्बैंड है और उसके परिवार वाले उनके ऊपर जो है डाउरी डेथ का केस चलाया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ जो है इसमें भी जो है ये कहा गया कि क्योंकि जो है ये हस्बैंड वाइफ की तरह से ही रह रहे थे और दोनों जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में थे, एक ही घर में रह रहे थे और एक ही साथ रह रहे थे हस्बैंड वाइफ की तरह से। तो ऐसी कंडीशन में अगर उसने जो है उसको मेंटली हरास किया और उसको जो है टॉयलेट की डिमांड की थी जिसके कारण उसे सुसाइड कर दिया तो ऐसे केस में जो है उसके ऊपर केस फाइल किया जा सकता है। और दोनों ही धाराओं में पति और पति के रिश्तेदारों दोनों को जो है वो उनके ऊपर केस फाइल जो किया जा सकता है। और इस केस में जो है एक व्यक्ति जो था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और दोनों लोग जो थे लिव इन रिलेशनशिप में जो है एक घर के अंदर रहते थे और गर्लफ्रेंड से जो वो लगातार डाउरी की मांग करता था। इसके चलते जो है गर्लफ्रेंड जो है वो काफ़ी डिप्रेशन में थी और जब वो लगातार इस तरह की बात करता रहा, मांग करता रहा, उसके साथ में क्रूरटी करता रहा तो एक दिन उसने जो है तंग आके सुसाइड कर लिया। और जो लड़की थी उसके घर वालों ने जो है वो उस लड़के के खिलाफ जो है 498 यानी कि क्रूरटी आईपीसी के तहत और डाउरी डेथ यानी कि 304 बी के तहत जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुकदमा जो है वो फाइल कर दिया। और उस व्यक्ति ने जो है इसी आधार पर जो कोर्ट में जाकर अपील की क्योंकि उसकी जो है उस महिला के साथ में शादी नहीं हुई थी और वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं थे और वो दोनों जो है रिलेशनशिप में रह रहे थे और वो लिविंग पार्टनर थे। तो ऐसे में उसके ऊपर जो है केस नहीं
चलाया जा सकता है क्योंकि वो उसका पति नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो उसने जो है वो अपील जो है वो की थी। और स्टेट काउंसिल जो था, यानी कि जो सरकारी वकील थे, उनका कहना था कि इसकी शादी हो चुकी थी। महिला ने अपने पहले पति को जो है वो डिवोर्स दिया था, उसके बाद में इससे शादी हो चुकी थी। परंतु ये शादी को छुपा इसलिए रहा ताकि इसके ऊपर जो है किसी भी तरह का जो है इसको दंड ना मिले। और महिला के साथ में जो एक क्रूरती करता था, उसको हरास करता था और डाउरी की जो है मांग करता था, जिसके कारण महिला ने तंग आके जो है सुसाइड कर लिया। और कोर्ट का जो है एक सिंपल सा जो है पॉइंट था, और उसका कहना था कि हम ये जानना ही नहीं चाहते कि आप शादीशुदा हैं कि आप शादीशुदा नहीं है। परंतु मेन चीज़ ये कि आप दोनों साथ में रह रहे थे, आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, और अड़ोस-पड़ोस वाले जो है ये कंसीडर करते थे कि आप दोनों जो है पति-पत्नी की तरह से आप रह रहे थे। तो यहाँ पर एक मैरिज की जो कंडीशन होती है कि मैरिज को जो कंज्यूम किया जाना, यानी कि दोनों जो है वो साथ रह रहे हो, तो उस कंडीशन को जो है आपने पूरा किया। और सुप्रीम कोर्ट के भी जो बहुत सारे तो फैसले आए, जिसमें जो है लिव इन रिलेशनशिप को जो है एक कहते हैं मैरिड कपल की तरह से ही जो है कंसीडर किया गया था। और इन सारी चीज़ों में ये भी कहा गया कि महिला जो है वो आपके साथ में रहती थी, क्योंकि आपका कहना है कि मरने वाली महिला आपकी पत्नी नहीं थी और सिर्फ आपकी जो है लिव इन पार्टनर थी। और कोर्ट ने जो है साफ कहा कि आपके खिलाफ जो क्रूरती और डॉरी डेथ का केस चल रहा है, उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, और ये केस जो है आपके ऊपर चालू रहेगा, और इसको जो है हम किसी भी तरह से क्वेश्चन करने के लिए तैयार नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि भले ही मरने वाली महिला आपकी पत्नी नहीं थी, और उसने जो है कानूनी रूप से आपसे शादी नहीं की थी, लेकिन आप और मरने वाली महिला हस्बैंड वाइफ की तरह से एक घर के अंदर एक छत के नीचे जो है रिलेशनशिप में रह रहे थे और हस्बैंड वाइफ की तरह से रह रहे थे। तो उसे जो है नेचर ऑफ मैरिज ही माना जाएगा, और आप हस्बैंड वाइफ की तरह से ही ये सारी चीज़ें करते आए थे। और जो लड़की है उसके घर वालों का भी यही सारी चीज़ों का कहना है। वो भी एक तरह से कह रहे हैं कि आपके साथ में वो रह रही थी, इस कंडीशन में उसकी अननेचुरल तरीके से जो डेथ हुई, उसने सुसाइड किया, तो इसमें आपने उसके साथ में क्रूरती और डाउरी जो है वो की डिमांड की थी, जिसके कारण जो है आपके ऊपर क्रूरती और डाउरी डेथ का जो केस चलाया जा सकता है। और कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि आपके साथ जो वो रह रही थी एक छत के नीचे, और एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह से आप जो रह रहे थे, तो इतना ही काफ़ी है एक क्रूरटी और डाउरी डेथ का जो है वो केस फाइल करने के लिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि एक केस है इसी मुद्दे को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने जो है रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर के केस में जो है 2004 में जो है ये सारी चीज़ें कही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हस्बैंड वाइफ की कोई जो है वो डेफिनेशन नहीं है जिसमें कहा जा सके कि हस्बैंड वाइफ किसे कहा जा सकता है। और इन सारी चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, अगर महिला पुरुष के साथ में रह रही है, पुरुष महिला के साथ में रह रहा है, और अड़ोस पड़ोस के लोग जो है इस तरह की चीज़ों को जानते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह से रह रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो है वो 498A और डाउरी डेथ का जो है वो केस फाइल किया जा सकता है, और ऐसा माना जाएगा कि वो दोनों जो है वो पति पत्नी ही है, भले ही उन्होंने 7 फेरे नहीं लिए हैं और उनकी जो है वो शादी के सारे रिचुअल्स जो है वो पूरे नहीं हुए हैं। और इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये रिश्ता जो है वो एक हस्बैंड वाइफ के नेचर का ही माना जाएगा, और इसलिए इस केस को जो है वो फाइल किया जा सकता है उसके अगेंस्ट, यानी कि उसके लिव इन पार्टनर के खिलाफ जो है वो केस फाइल किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है वो एक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी जो है वो एक केस था, जिसमें भी कहा गया कि कोई भी लड़का या लड़की हस्बैंड वाइफ की तरह से रह रहे हैं, भले ही कानूनी रूप से उन्होंने शादी नहीं की है, इतना ही काफ़ी है क्रूरटी और डाउरी डेथ के केस फाइल करने के लिए। और ये केस था मोहित राम वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, 2004 का केस है। इसमें बी सेक्शन 304 बी और आईपीसी 498A को जो है वो लगाया गया। और जब कानून जो है बनाया जा रहा था, तो डॉरी डेथ और क्रूरती को लेकर जो है कानून लिखते उनका यही कहना था, उनका यही मानना था कि महिलाओं के ऊपर किसी भी तरह के कोई अपराध ना हो, और अगर शादी के बाद महिला के ऊपर जो क्रूरती अगर की जाती है उसके हस्बैंड द्वारा या उसके ससुराल के द्वारा, तो उसके पास में अधिकार है कि वो जाके केस फाइल कर सकती है। सेम ग्राउंड जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में भी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में जो है वो कंसीडर किया जाता है एक मैरिटल कपल एक मैरिड कपल की ही तरह, क्योंकि आप जो है साथ में रह रहे हैं और आप एक दूसरे के साथ में रहते हुए शादी के सारे रिश्तों को जो है वो निभाते हैं, और आप जो है वो एक कपल की तरह से ही माने जाते हैं, और अड़ोस पड़ोस वाले आपको यही मानते हैं कि आप लोग जो है वो एक शादीशुदा कपल की तरह ही आपको कंसीडर करते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जो है वो चलेगा, और ये साफ तौर पे जो है वो क्लियर कर दिया कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है
वो ट्रायल जो है वो चलाया जा सकता है और उनको शादीशुदा की तरह से ही कंसीडर किया जाएगा। और ये केस इसलिए क्वेश नहीं किया जा सकता है क्योंकि आपकी वो पत्नी नहीं थी और आप जो है वो साथ उसके साथ में रह रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इन द नेचर ऑफ मैरिज ही आप उसके साथ में रह रहे थे और इसलिए जो है इस केस को झूठा नहीं माना जा सकता है और ना ही आपकी एफआईआर और आपके केस को जो है वो क्वेश किया जा सकता है। इतना ही काफ़ी है कि आप दोनों साथ में रह रहे थे, तो आपने उसके साथ में क्रूरती की और उसके घर वालों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी थी, तो इसलिए आपके ऊपर इस तरह के केस जो है वो चलाए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में जो है वो एक केस नज़ीर बनेगा और लोगों को जो है इससे काफ़ी राहत भी मिलेगी क्योंकि आपने देखा होगा लिव इन रिलेशनशिप में जो है डोमेस्टिक वायलेंस भी काफ़ी बढ़ गया है और इस तरह की क्रूरल्टी भी जो है वो होती है। तो ऐसे में अब गर्लफ्रेंड के पास में भी राइट है कि वो एक वाइफ की तरह से ही अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट जो है जाके केस फाइल कर सकती है, उसके अगेंस्ट जो है कंप्लेन फाइल कर सकती है और उन्हीं धाराओं के तहत जो है उसके ऊपर केस जो है वो चलाया जाएगा जिस धाराओं के साथ एक महिला को अधिकार दिया गया है कि वो अपने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ जो है वो केस फाइल कर सकती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है ये डिसीजन आपको कैसा लगा? क्योंकि आने वाले समय में जो है आपने देखा होगा कि लोग इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ऐसे में जो है अब वो लोग चाहते हैं कि वो किसी बंधन में ना जाके वो इस तरह के रिश्तों में रहे जहाँ पर वो है एक लिव इन पार्टनर के साथ में जो है अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं ताकि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इस तरह की नहीं लेना चाहते हैं अपने ऊपर और इन सारी चीज़ों का जो है वो समाज में जो जिस तरह का प्रभाव पड़ता है उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि इस तरह के मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ऐसे में जो है वो लिव इन पार्टनर को भी जो है अधिकार होना चाहिए कि वो ऐसे मामलों में आकर कंप्लेन करें और उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते हैं।